साथ जो घटना घटी है इसका कभी आप चिंतन भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों की हत्या कर दी है, और ऐसी स्थिति में द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। मां का एक स्वभाव होता है, वो अपने पुत्र को स्वयं डांट लेगी, मार लेगी, पीट लेगी, लेकिन कोई और उसके पुत्र को हाथ लगाए ये मां सहन नहीं कर सकती। कभी कभी पिता भी अगर पुत्र पर नाराज होते हैं तो मां सामने आ जाती है, बस बहुत हो गया है, बस इससे ज्यादा मत करो, खुद चाहे कितना भी मारे उसको। मां का स्वभाव होता है कि वो अन्य किसी को इतना अधिकार नहीं देती कि उसके पुत्र या पुत्री को कोई कुछ कहे। यहां तो हत्या कर दी 5 बालकों की, और द्रौपदी क्या कह रही है? छोड़ दो इसको मत मारो। अर्जुन ने पूछा क्यों? तुम्हारे बालकों को मारा है इसने, इसको क्यों ना मारूं? किस कारण से छोड़ दूं इसको? तब द्रौपदी ने जो कारण दिए हैं ना, वो सुनने लायक है। द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी पहली बात कहती है, अर्जुन, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र मतलब? गुरुपुत्र मतलब गुरु समान। महाभारत युद्ध में गुरुदेव तो मारे गए, लेकिन गुरुपुत्र को कम से कम गुरु रूप मान करके छोड़ दो। जिन गुरु जी ने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। कम से कम उनके पुत्र को गुरु रूप मान करके क्षमा कर दो। गुरु निष्ठा। जबकि होता ऐसा है बंधुओं कि जब कोई बहुत सगा व्यक्ति चला जाता है ना, तो व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है कि कई बार वो भगवान को भी कोस देता है कि हे नाथ, क्या आप में दया नहीं है? मेरे इतने प्रिय को मुझसे छीन लिया। हमारी कथा इतने लोग सुनते हैं, पर कई बार अपने ही किसी प्रिय के घर में कोई घटना हो जाती है, हम भी अगर जाते ना तो कई बार, महाराज जी आपने कैसी कथा सुनाई, आपने क्या कथा सुनाई, आपको इतना प्रेम करते थे, आपके प्रति इतना भाव रखते थे, क्या हो गया? लोगों के मन में एक क्षण नहीं लगता विश्वास आने में ऐसी स्थितियों में। लेकिन द्रौपदी की स्थिति देखिए, 5 बालक मर गए और द्रौपदी